मुसीबत में है। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? कांग्रेस पार्टी में रहकर आप श्री राम का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। दो मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपके बाप का मालूम है। साइलेंस। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गई? क्योंकि एज पर ईसीआई डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत में कुल 83% युवा पीढ़ी बेरोजगार है। इस रिपोर्ट को माने तो बेरोजगारी की प्रॉब्लम अब ज्यादातर यंग जनरेशन में है, स्पेशली एजुकेटेड लोगों के बीच जो शहर में रहते हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि देश में बेरोजगारी की प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। हम सब भले ही अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के हों, पर हमारा भारत वन नेशन वन पार्टी की ओर चल पड़ा है। पर आज कांग्रेस वालों ने हमारे मोदी जी पर बेरोजगारी और देश लूटने का आलंशन लगाया है। ये हमारी किसी एक समाज को लेकर लड़ाई नहीं है, पर हर उस देशवासी की है जिसे मोदी जी पर श्रद्धा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम योगी महाराज और अंजना ओम मोदी न्यायालय में जाएंगे। और कौन बात कर रहा है राम जी के बारे में? कोई बात कर रहा है? कोई और पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है? नहीं कर रही ना। मोदी जी कर रहे तो फिर उनको सपोर्ट करो भाई। हाँ, जब हिंदू ही इसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाकर सपोर्ट ढूंढेंगे? दूसरे कंट्री में, दुबई जाकर ढूंढेंगे क्या सपोर्ट? वहाँ तो मिलेगा नहीं। मिलेगा इंडिया में तो वहाँ करना चाहिए। सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? आप भाई पढ़ो लिखो। ये जितने हैं ना जो नौकरी मांग रहे हैं, इनको कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। इनको घंटा मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, मैं बता रही हूँ आपको। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। नौकरी मांगेंगे, इनको बस मोदी जी को ब्लेम करना है किसी भी चीज के लिए। कुछ भी करा लो, ब्लेम कर देंगे मोदी जी को। अरे भैया, हमका रोजगार नहीं मिल रहा है, हम मोदी जी से मांग रहा हूँ तो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। लेकिन मोदी जी तुम्हें रोजगार क्यों दिलाएंगे? वो कहीं का। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी। बीजेपी के समर्थकों को ही प्रभु श्री राम मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ आतंकवादियों के लिए प्रभु श्री राम धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा। आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। आप हमका रोजगार दिलाई देगा तो हम फ्री का राशन रिटर्न कर देगा। आप समझ रहे हैं ना? भगवान बचा। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है? भगवान है का? जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट की तैयारी, क्योंकि आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है। पूरा इंडिया और पूरी दुनिया इस मैच को फॉलो करेगी और आप लोग मेरे दोस्तों के साथ परी मैच पर सिर्फ देखने वाले नहीं, रोमांस के भागीदारी भी आप लोग बन सकते हो। पैसे जीतने का सबसे अच्छा टाइम यही है। विनर प्रेडिक्ट करो, अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करो और जीत का हिस्सा बनो। अब मैं बताता हूँ परी मैच क्यों मुझे पसंद है। ये आपको ऑफर करता है बेस्ट विनिंग ऑड्स और फास्टेस्ट विड्रॉल पूरे मार्केट में। साथ में आपको हर वीक कूल गिव अवे और टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बोनसेस और प्राइजेस। और गाइस, यहाँ पर आपको आईपीएल की टिकट्स भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, सिर्फ मैच देखकर टाइम वेस्ट मत करो, यही मौका है जीतने का। इस सीजन परी मैच ने काफी कमाल का बोनस दिया है, जैसे पहले डिपॉजिट पर आपको 250% तक का बोनस मिलेगा। तो गाइस, अभी परी मैच को ज्वाइन करो और आज ही कुछ बड़ा जीतो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। मंदिर से 1 साल में 450 करोड़ के बिजनेस का एस्टिमेट प्लान है इन लोगों का। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, भगवान की सेवा कार्य को
धंधा कह रहे मिस्टर कान जी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो योगी जी आए, ये जो अमित शाह जी आए, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स हैं? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। मोदी जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? नो मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, इन लोगों का एनआरसी होना अभी बाकी है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। देखो जय बेटे, डिवाइड एंड रूल बहुत बड़ा पुराना गुर है जो अंग्रेज हमें जाते जाते दे गए थे। जनता से काम लेने के लिए ये जरूरी है कि उन लोगों की एकता तोड़ के रखो। उन्हें ये कभी महसूस नहीं होने दो कि वो हिंदुस्तानी है, सेक्युलर है, बल्कि कहो तुम बांग्लादेशी हो, तुम नेपाली हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ये तो गद्दारी है, एब्सोल्युटली एंटी नेशनल। बेटा, बात है काम निकालने की। एक अरसे तक हम लोग हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करा के हिंदुस्तान की एकता को तोड़ते रहे और अपना काम निकालते रहे। अब एक नया गुर मिला है, यहाँ के हिंदुओं को कह दो कि कांग्रेस वाले इस देश को पाकिस्तान बना रहे हैं। बहस काफी है, आपस में लड़ते रहेंगे, जान दे देंगे। राज तो हम करेंगे बेटे, उन्हें तो वही 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा जो मिलता रहे। रोहन कहाँ है? मुसीबत में है। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। तू रिग्रेट तो नहीं करेगा? वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। देसी गौमूत्र, डर की माँ की। जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे। जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। चुनाव जीतने के लिए आप प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपके बाप का मालूम है। साइलेंस। भगवान श्री राम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है, हिंदू धर्म पे सिर्फ भाजपा का पेटेंट है। आज तक तो मिलोड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। आत्म भारत निर्माण के आत्म भारत निर्माण के साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरफ देखती, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में।